पहले मैं पूरे हिंदुस्तान को होली की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। होली, खुदा करे कि इस होली के त्यौहार को हमारे लिए खुशी का त्यौहार लाए और हमारे हिंदुस्तान को तरक्की की तरफ ले जाए और ख़ास तौर पर हमारे कश्मीर को तरक्की की तरफ ले जाए। देख लीजिए, मैं पहले से ही लोकसभा इलेक्शन लड़ते आया हूँ और इस बार भी लोकसभा इलेक्शन ही लड़ूंगा और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह करे इस बार मुझे लोग पूरी तरीके से साथ दें, क्योंकि मुझे अपने लोगों पर पूरा भरोसा है और मैं लोगों के लिए निकला हूँ और लोगों के लिए ही आगे चलूँगा। देख लीजिए, अगर आप जेडीयू की बात करना चाहते हो, आपको पता होना चाहिए कि मैं इस टाइम किसी भी पार्टी से एफिलेटेड नहीं हूँ, ना जेडीयू से हूँ, ना किसी और पार्टी से एफिलेटेड हूँ। मैं इस टाइम इंडिपेंडेंट हूँ और इंडिपेंडेंट इंशाल्लाह रहमान लोकसभा इलेक्शन फ़ाइट करूँगा इस बार। देख लीजिए, पहले आपने बोला उनको बीजेपी को हराना है, पहले वो अपने आप को खड़ा देख लीजिए नहीं वो कहाँ पर खड़ा है, फिर जाके वो किसी को हरा लेंगे। अगर हम बात करेंगे उन दोनों पार्टियों की, उन दोनों पार्टियों में इन्होंने पहले गुपकार अलायंस बनाया, बाकी चीज़ें बनाई, किसी में ये कामयाब नहीं हो गए, ये आपस में ही फ़िलहाल लड़ रहे हैं, तो लोगों को ये क्या देंगे। अगर हम अब बीजेपी की बात करें, बीजेपी यहाँ पर मजबूत होगा वो जीतेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत होगा वो जीतेगा, लोगों का साथ किसके साथ होगा वो चुनाव के नतीजे आने के बाद पता चलेगा। देख लीजिए, जब तक ये कमज़ोर नहीं है बीजेपी के सामने, तब तक ये अलायंस क्यों बना रहे हैं। इनको पता है कि हम कमज़ोर हैं, इनको बौखलाहट आई है ताकि बीजेपी यहाँ पर मजबूत हो रहा है, बीजेपी मजबूत होने के लिए ये लोग अलायंस बना रहे हैं। इसमें कुछ नहीं है, कोई भी कुछ कर सकता है, क्योंकि ये मैदान में फ़ाइट है। लोग किसको जितवाएंगे, क्या करेंगे, ये आने वाले दिनों में, अब ज़्यादा दिन नहीं रहे हैं, आने वाले दिनों में जब नतीजे सामने आएंगे तो उस टाइम पता चलेगा। लीजिए, मैं अपने मनोज सिन्हा से गुजारिश करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो जेवीसी हॉस्पिटल या चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, दवा की दुकानें हैं मगर 2-2 किलोमीटर दूर है। हॉस्पिटल में ही दवा की दुकानें खोल दीजिए, ताकि अगर पेशेंट आ जाए उसको जल्दी दवा की ज़रूरत पड़ जाती है और वहाँ पर दवाई मौसूर हो जाए। जब भी कोई पेशेंट आता है 2 घंटे लगते हैं पैदल जाने में दवाई लाने के लिए, हज हाउस से आगे हमें दवाई लाने के लिए जाना पड़ता है और उससे लोग सफ़र कर रहे हैं। अगर वहाँ पर अगर हम जेवीसी की बात करें, जेवीसी में इतनी जगह है, एक दवाई का दुकान खुला हुआ है वो भी गेट के सामने 1 किलोमीटर के बाद, 1.5 किलोमीटर के बाद, जबकि लोग सफ़र कर रहे हैं उससे। हॉस्पिटल के सामने अगर सरकारी या प्राइवेट मेडिकल शॉप ये डाले जो रजिस्टर्ड हो या क्या हो, जो उनकी फॉर्मेलिटीज़ हो, ताकि यहाँ पर लोगों को आसाइश मिल जाए, ना कि उन बेचारों को यहाँ पर घर घर घूमना पड़े। साथ ही साथ में हुकाम से जो हमारे मुश्ताक साहब है डायरेक्टर हेल्थ, उससे भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप भी वहाँ पर जाइए, आप कैजुअल्टी से लेकर वहाँ तक चलिए, देख लीजिए सांस फूक रहा है, दवाई 1 टैबलेट लाने के लिए।